हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नोटबुक क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 9 साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन इसके टाइप को इजी ट्रिक से समझाएंगे, क्योंकि टॉपिक कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप कितने हैं। उससे पहले हम देखते हैं ये डिस्पर्स फेस क्या होता है। जो फेस है ये क्या होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें शरबत बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, चीनी डालते हैं इसमें पानी में। तो ये जो है कम, ये शुगर हो गई मान लीजिए चीनी, और जो ज़्यादा चीज़ होती है जिसमें घोलते हैं भाई ये ज़्यादा होगा, है ना। तो ये क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम, ये हो गया वाटर या पानी। तो डिस्पर्सिंग फेस क्या होगा, वो कम होगा, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। पहले इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या जो फेस होता है वो कम होता है और जो मीडियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ से हम देखते हैं इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है कि अगर हमारे पास क्या है, गैस ज़्यादा है, दूसरी कैटेगरी में क्या है, गैस कम है। तो अगर गैस ज़्यादा है तो गैस को हम क्या बोलते हैं, एयर, क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। तो अगर हमारे पास गैस ज़्यादा होगी तो हम इसको नाम से क्या बोलेंगे, एरोसोल, क्या बोलेंगे, एरोसोल। क्यों, क्योंकि गैस को हम बोलते हैं एयर टाइप का बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो गैस के लिए अगर ज़्यादा होगी तो उसे बोलेंगे हम एरोसोल। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर गैस कम होगी तो इसे बोलेंगे फोम। गैस ज़्यादा होगी, भले ही लिक्विड या सॉलिड में से कोई भी चीज़ कम हो, ठीक है। फिर समझते हैं इसको। अगर हमारे पास क्या है, गैस ज़्यादा है, लिक्विड या सॉलिड में से कोई भी एक चीज़ कम है, उससे मतलब नहीं है। क्या गैस ज़्यादा होगी तो इससे क्या क्या बनेगा, एरोसोल। क्योंकि गैस को हम बोल सकते हैं एयर नॉर्मली, तो ये एरोसोल, इसे ध्यान रखेंगे एयर से। और यहाँ से क्या है, अगर हमारे पास क्या है, गैस कम है, तो गैस कम होगी तो जाहिर सी बात है लिक्विड मिलेगा तो लिक्विड ज़्यादा होगा, और सॉलिड मिलेगा तो सॉलिड ज़्यादा होगा। पर गैस दोनों कंडीशन में कम होगी, इसे बोलेंगे फोम। तो इसको ज़रा समझते हैं कि पहली कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास लिक्विड क्या है, कम है, और गैस क्या है, ज़्यादा, तो इसे बोलते हैं एरोसोल। इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉग। फॉग मीन्स क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं ये फॉग होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फॉग। फॉग क्या होता है, इसमें जो होते हैं पानी की बड़ी बड़ी बूंदें हवा में क्या होती हैं, मिली हुई होती हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, मिस्ट। इसमें क्या होगा, पानी की छोटी छोटी सारी बहुत ही छोटे पार्टिकल वाटर के हवा में मिल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मिस्ट। तीसरा क्या हमारे पास, हैज़। इसमें क्या होता है, ड्राई सॉलिड पार्टिकल, जैसे क्या हो सकता है, डस्ट, स्मोक, पॉल्यूशन, मतलब कि धूल हो सकती है, धुआं हो सकता है, ये सारी चीज़ें अगर हवा में मिल जाती हैं तो इसे बोलते हैं हैज़। तो इसमें से अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक के ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एरोसोल का एग्जाम्पल, जब लिक्विड कम होगा और गैस ज़्यादा होगी तो इसमें क्या आएगा, फॉग, क्लाउड, बादल भी इसी में, और मिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं सेकंड क्या है, अगर हमारे पास सॉलिड कम होगा और क्या ज़्यादा होगा, गैस ज़्यादा होगी, तो इसे भी बोलेंगे एरोसोल। इसमें क्या आता है, सॉलिड, स्मोक। स्मोक मतलब धुआं। धुएं में देखते हैं कि हवा में क्या होता है, जो जिस चीज़ को जलाते हैं उसके छोटे छोटे सारे पार्टिकल काले काले जो होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं, तो वो स्मोक है। वो जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। और हवा तो गैस है ही, उसमें ज़्यादा होगी, है ना, गैस ज़्यादा होती है। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब बाइक कार वगैरह से निकला हुआ धुआं, उसमें भी यही होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं काले काले बहुत कम होंगे और हवा बहुत ज़्यादा होगी, एयर बहुत ज़्यादा होगी। फिर ये हैज़, अभी नीचे एग्जाम्पल बता चुके हैं इसका। अगर हमारे पास गैस कम होगी और लिक्विड ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसे बोलेंगे फोम। जैसे कि शेविंग क्रीम, जिसे शेव करते हैं नाई लोग, वो देखा होगा आपने। क्या होता है, शेविंग क्रीम में जो गैस होती है वो अंदर भरी हुई होती है, बाकी ऊपर ऊपर क्या होता है, फेना टाइप होता है। तो जो फेने वाली चीज़ होती है वो सारी किस में आएगी, फोम में आती है। तो शेविंग क्रीम हो गया, बियर फोम, यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह को देखिए अगर थोड़ा हिलाते हैं तो उसमें फोम निकल आता है। तो उसमें अंदर क्या होती है, हवा होती है, बाहर देखो बुलबुले जो होते हैं वो लिक्विड के होते हैं। तो ये हो गया। फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स फोम, जिसे आग बुझाने वाला नहीं आता वो सिलेंडर, उसमें से जो निकलता है फोम, जो आग बुझाने के काम आता है। एक आता है सोप बबल, साबुन के जो बबल होते हैं उसमें भी हवा भर जाती है, ऊपर पानी रहेगा। देखते हैं क्या है, जिसमें गैस कम होगी और सॉलिड ज़्यादा होगा, तो इसे बोलेंगे फॉर्म, ठीक है। जिसमें क्या होता है, फॉर्म, एक तो फॉर्म जो कि फॉर्म ही है, दूसरा क्या है, रबर, तीसरा है स्पंज, चौथा है
प्यूमिस, प्यूमिस क्या होता है? एक टाइप का स्टोन होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं। फिर कॉर्क और एक ब्रेड, जो खाने वाली ब्रेड है, ये है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसके हम फोटोज दिखाते हैं, वो समझते हैं। देखते हैं पहला क्या है, ये फोम है, दूसरा क्या है, स्पंज। दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों में बस इतना फ़र्क होता है कि फोम जो होता है थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, स्पंज थोड़ा इससे टाइट होता है, पर दोनों ही क्या होते हैं, दब जाएंगे। ये इसका यूज़ किया जाता है, फोम का यूज़ किया जाता है नॉर्मली बेड वगैरह, गद्दे वगैरह बनाने में। स्पंज का भी यूज़ किया जाता है मोस्टली वहीं पे, या फिर किसी चीज़ को बचाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी हमारे अगर कोई अमेज़ोन वगैरह से मंगाते हैं तो उसमें देखता हूँ साइड में ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, है ना, या फिर किसी के हैंडल्स वगैरह में भी लगे होते हैं। इसको ये प्यूमिस स्टोन है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? नॉर्मली हम लोग घरों में देखा होगा आपने कि पैर वगैरह की ईड़ी सफ़ा करने में हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ होता है सफाई वगैरह करने में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक स्टोन टाइप का होता है, पर इसमें छोटे छोटे सारे हमें होल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन होल्स में क्या होता है, हवा भरी होती है। नेक्स्ट टाइप क्या है यहाँ पे देखिए, ये चार तो समझ में आ गए। चार एक ही कैटेगरी के अंदर है। जैसे अगर गैस ज़्यादा होगी तो एरोसोल, और गैस कम होगी तो फोम। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं चार की तरफ। इनको कैसे याद रखना हमें, कि अगर लिक्विड लिक्विड होगा तो इसे बोलेंगे हम इमल्शन। क्या बोलेंगे? इमल्शन। जैसे कि मिल्क, दूध हो गया, जैसे दूध में पानी होता है ना, ये सारी चीज़ें। फेस क्रीम हो गई, इसमें कई सारे लिक्विड को आपस में मिलाया जाता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर लिक्विड कम है और सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड कम है सॉलिड ज़्यादा, तो ये बनता है जेल। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? जेली, दूसरा होता है चीज़, बटर और कर्ड, दही। तो इनके याद रखने के तरीके ये हैं कि इनके जितने भी एग्जांपल हैं अगर हम बात करें तो देखें कि वो देखने में तो सॉलिड होते हैं, पर उनको अगर हाथ से हिलाते हैं तो हल्के हिलने लगते हैं, है ना। तो लिक्विड की तरह भी बिहेव करते हैं थोड़ा बहुत, मतलब मोशन में आ जाएंगे। जेल लिया को उसको पकड़ के हिलाएंगे तो हिलने लगेगी। ऐसी चीज़, बटर और कर्ड ये बिल्कुल सॉलिड नहीं होते फुल्ली। क्यों? इनके अंदर लिक्विड कुछ ना कुछ परसेंटेज में मिला होता है, इसलिए। तो इसका क्या है, लिक्विड कम होगा सॉलिड ज़्यादा होगा, उससे बोलेंगे जेल। यहाँ पे देखते हैं अगला टाइप किसका है, अगर सॉलिड कम है और लिक्विड ज़्यादा है तो क्या होगा, इसे बोलेंगे सॉल। कैसे सॉल बोलते हैं देखते हैं, याद करने का तरीका। जैसे एस से सॉलिड होता है तो एस पहले आ रहा है, तो लिक्विड वो सॉलिड क्या है, कम है। एल से देखिए यहाँ पे एल आ रहा है, एस ओ एल। एस से क्या होगा, सॉलिड, एल से क्या होगा, लिक्विड। तो सॉलिड पहले आ रहा है तो वो कम होगी, कम चीज़, और लिक्विड ज़्यादा होगा। तो अगर हमारे पास सॉलिड कम और लिक्विड ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं सॉल। क्या बोलेंगे? सॉल। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा क्या होता है? मड। तीसरा क्या होता है? पेंट और इंक। मड क्या होगा? मड देखते हैं, अगर मड मीन्स मिट्टी में अगर क्या होगा, कीचड़ जिसे बोलते हैं, है ना। मिट्टी में पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाती है, तो इसे मड बोलेंगे। तो मिट्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी, पर पानी क्या होगा, थोड़ा कम होगा। उसके कंपेरिजन में पानी क्या होगा, मिट्टी से कम होगा, तो इसे कीचड़ बोलेंगे। तो ये मड एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है? पेंट। पेंट किसका एग्जाम्पल है? ये भी सॉल्व का है, क्योंकि इसमें पेंट में क्या होता है, ज़्यादातर परसेंटेज लिक्विड की होती है। पेंट देखते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉलिड मिला हुआ होता है। ऐसे ही बात करेंगे, इंक भी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पर कुछ ना कुछ सॉलिड मिला होगा। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, इसे बोल देते हैं सॉल। नेक्स्ट इसका टाइप क्या है, वो है सॉलिड सॉल। तो देखो ये सॉलिड से तो यहाँ पे याद रखेंगे सॉलिड आ गया, सॉल से एस ओ एल एस आ गया, तो डबल एस आर इसमें, तो दोनों सॉलिड ही होंगे, मतलब कम वाला भी सॉलिड और जिसमें ज़्यादा होगा वो भी सॉलिड। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सॉलिड सॉल के क्या होते हैं? कलर्ड जेमस्टोन। नेक्स्ट है मिल्की ग्लास, रूबी ग्लास और एलॉयस। यहाँ पे एलॉयस क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल के मिक्सचर होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाया जाता है तो एलॉयस बनते हैं। रूबी ग्लास क्या होता है? रूबी ग्लास जो होता है वो कलर्ड जेमस्टोन की तरह ही होते हैं, पर कलर्ड जेमस्टोन जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं। रूबी ग्लास क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। ये होते हैं जेमस्टोन। यहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी सारे कलर्स में पाए जाते हैं, ये नेचुरल होते हैं। और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? अंगूठी वगैरह या ज्वेलरी वगैरह बनाने में किया जाता है। ये होता है मिल्की ग्लास। इसे मिल्की इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वाइटपन होता है, मतलब दूधियापन होता है, इसलिए। इससे पीछे की चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देती हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।